हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ एजुकेशन मार्क से। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, रेगुर किसका नाम है और 10 यहाँ ऑप्शन दिया है। बैसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित मिट्टी का नाम बताना है। तो पहले हमको एक छोटा सा डाटा पढ़ना पड़ेगा। डाटा समझने के बाद ही हम लोग काफ़ी आसान से समझ लेंगे। जैसे अपक्षय से निर्मित, तो पहले अपक्षय हम समझेंगे तब तो जानेंगे कि अपक्षय से निर्मित मिट्टी कौन है। तो पहले हम छोटा सा डाटा पढ़ते हैं और डाटा के बाद हम लोग काफ़ी आसानी से मिट्टी से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब समझ लेंगे। जैसा कि इसमें ये 5, 6, 7 जो लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन से। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। जैसे इसका निर्माण जो है बैसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अप्रदन के कारण हुआ है। तो पहले हम समझते हैं अपक्षय और अप्रदन होता क्या है। अपक्षय का मतलब होता है जैसे बड़ा बड़ा पत्थर गिरने पे 2 टुकड़ा हो जाता है, तो जो चीज़ टूट जाता है उसी को ही कहते हैं अपक्षय। और अप्रदन मतलब होता है जैसे नदी जो होती है बड़े बड़े चट्टान को एक जगह से लेकर कई जगह डुगराते डुगराते ले जाती है, तो कई जगह पत्थर जो है एक दूसरे से रगड़ाते रहता है। तो अपक्षय का मतलब होता है टूटना और अप्रदन का मतलब होता है रगड़ाना। तो जो बैसाल्ट लावा की चट्टान जो होती है नदी द्वारा ऊपर से गिरकर टूटती है उसे अपक्षय कहते हैं, और नदी द्वारा वो बहती रहती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदन। तो अपक्षय और अप्रदन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ। थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं कि यह मिट्टी मोस्टली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा भी कई जगह पाई जाती है, बट हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से ज़्यादा पूछेगा नहीं। इसमें कपास की खेती के लिए यह मिट्टी बड़े पैमाने पर यूज की जाती है। यह देश की 16.6% भाग में पाई जाती है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है कि काली मिट्टी जो होती है हमारे देश की कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है? तो 16.6%। इसमें तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यानी इसका एक गुण है कि इसमें जब पानी की कमी होती है तो ये खुद से फट जाती है। फटने की वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका MCQ भी करेंगे। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी के बारे में अभी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है, आप अच्छे से समझिए। जैसे पहला लाइन में है, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण इसका निर्माण हुआ। क्वेश्चन से अगर ऑप्शंस में लिखेगा कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बोलना है उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में, यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश की मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश की मिट्टी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, चूना तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण इसकी उर्वरकता थोड़ा और मिट्टी की तुलना में कम होती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है, ये समझिए यहाँ से प्रश्न बनता है, इसका सर्वाधिक विस्तार केरल और उसके बाद महाराष्ट्र आदि प्रदेश में पाई जाती है। यह मालाबार तटीय प्रदेश की भी मिट्टी है। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लास्ट में सभी क्वेश्चंस का हम लोग MCQ करेंगे। आइए समझते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनता है। बट आई होप अगर ये वीडियो का लेक्चर आप पूरा देखिएगा और नोट अच्छे से समझ लीजिएगा, तो इसमें आपका नंबर अच्छा आने का प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए यहाँ पे नदी में क्या होता है? पानी, और पानी को क्या कहते हैं? जल। तो यहाँ छुपा है कि नहीं? जलोढ़ में ही जल छुपा हुआ है। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़। आगे समझते हैं, यह देश की कुल 33.5% भागों में पाई जाती है। यानी 33.5% भागों में पाई जाती है। कई बार प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि सबसे ज़्यादा तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह देखिए, यह पंजाब से असम तक फैला हुआ है। जब आप मैप अभी हम दिखा रहे हैं, मैप में आप देख सकते हैं कि पंजाब का इलाका जहाँ है वहाँ से सीधे जो असम तक पड़ता है वहाँ तक इस मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। साथ ही साथ यह नर्मदा घाटी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा की घाटी तक भी फैला हुआ है। इसमें का मुख्य फसल की बात करा जाए कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, तो इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन और साग सब्जी की खेती हो जाती है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि इस मिट्टी की उर्वरकता क्षमता जो है काफ़ी अच्छी है। इसमें इसे कई बार दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। और दोमट मिट्टी के बारे में आपको समझा रहे हैं कि दोमट मिट्टी में 40% बालू और 40% क्ले यानी चिकनी मिट्टी
प्लस 20% गाद होते हैं। दोमट मिट्टी में 40% बालू, 40% चिकनी मिट्टी के लिए प्लस 20% गाद होते हैं। लास्ट ऑप्शन से देख लीजिए, नवीन जलोढ़ को कभी कभी खादर मिट्टी भी कहते हैं और यह नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो नवीन जलोढ़, पिछले बार एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि नवीन जलोढ़ जो होती है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह मुख्यतः जो बाढ़ द्वारा पानी आई जाती है और बाढ़ जब मैदान क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है उसके बाद जब पानी वापस लौट आ जाता है तो कुछ हद तक उसमें जो मिट्टी का पानी में मिट्टी जो है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, जिसमें काफ़ी साग सब्जी, लोग आप देखे होंगे नदी के किनारे कई लोग खेती करते हैं, कई लोग फल फ्रूट भी उगाते हैं जैसे वाटरमेलन वगैरह, तो ये सब वहीं की मिट्टी कहलाती है जो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एमसीक्यू के लिए आप लोग रेडी रहिए, इसे नोट डाउन कीजिए।